हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो CGSI के लिए जो वीडियो डाल रहे हैं 15 पार्ट डाल चुका है। तो जो कैंडिडेट नए हैं उन लोग को जो कि सारे वीडियो कवर कर सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के बेस्ट क्वेश्चन लाया गया है, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट CGSI व्यापम PU उनके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का जो 16वां पार्ट है हमारा, तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो कैंडिडेट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो डाले तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और ये हमारा 16वां पार्ट है। तो 67वीं राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में इस राज्य की किस फिल्म को पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो दो भूलन द मेज है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की फिल्म है, जो कि 67वीं राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड जो कि भूलन द मेज को, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य को जो कि यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो राष्ट्रीय फिल्म फेयर जो कि भूलन द मेज को मिला है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की फिल्म है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके अगले एग्जाम में वो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। बस्तर दशहरा में विजयादशमी के दिन होने वाले कार्यक्रम का नाम क्या है? तो दशहरा यात्रा, जो कि बस्तर दशहरा में जो विजयादशमी के दिन जो दशहरा यात्रा है, जो कि होने वाला कार्यक्रम का नाम है। तो यह मुख्य रूप से जो विजयादशमी के दिन होने वाला दो दशहरा यात्रा यह कार्यक्रम है, जो विजयादशमी के दिन होता है। अगला क्वेश्चन, इस राज्य के उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय निम्न में से किस जिले में खोला जाएगा? तो यहाँ रायपुर जिले में जो कि उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय जो कि रायपुर जिले में खोला जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक है? तो रायगढ़ में, जो कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में, जो कि रायगढ़ जिले में औसत जो कि वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है। तो रायगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महानदी पैरू व सोंढूर नदियों के संगम पर बसा हुआ नगर कौन सा है? तो आपका महानदी पैरी और सोंढूर, तो इस तीनों नदियों के संगम पर बसा हुआ आपका राजिम है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ महानदी पैरी और सोंढूर नदियों का जब संगम होता है तो राजिम यहाँ पे बसा है, जहाँ मेला भी लगता है। पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो आपका पामेड़ अभ्यारण्य आपके बीजापुर में स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पामेड़ अभ्यारण्य है बीजापुर में यह स्थित है। भूतापी विद्युत संयंत्र किस जिले में स्थापित है? तो आपके बलरामपुर जो जिला है, तो यहाँ भूतापी विद्युत संयंत्र जो कि बलरामपुर जिले में स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ के किस जिला में स्थित है? तो आपका कोंडागांव में स्थित है केशकाल घाटी। याद रखिएगा, ये CGU 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। जनसंख्या की दृष्टि से निम्न में से छत्तीसगढ़ सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपका नारायणपुर जो कि सबसे छोटा जिला है जनसंख्या के दृष्टि से ना। तो जनसंख्या दृष्टि से नारायणपुर आपका छोटा जिला है, याद रखिएगा। कोरबा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो कोरबा शहर है आपके हसदेव नदी के किनारे बसा हुआ है यह शहर, कोरबा शहर। तो इसका ये ऑप्शन हसदेव सही हो जाएगा। प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत गायिका इसके कौन है? तो जो ममता चंद्राकर जी, जो कि प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत गायिका हैं, जो कलाकार हैं, गायिका हैं ममता चंद्राकर। छत्तीसगढ़ नाचा का भीष्म पितामह किसे माना जाता है? तो दाऊ दुलार सिंह हैं, जो कि छत्तीसगढ़ी नाचा के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, दाऊ दुलार सिंह जी को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व की पहली रंगशाला छत्तीसगढ़ राज्य की जिले में है? तो यह सरगुजा जिले में, जो कि पहली रंगशाला जो कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में यह स्थित है, जो कि विश्व की पहली रंगशाला है। तो यहाँ सरगुजा जिले में स्थित है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध रास क्या है? तो यह जो कि प्रसिद्ध जो रासलीला है कृष्ण भक्ति पे, जो कि यह प्रसिद्ध रास जो कि रासलीला पर आधारित है, कृष्ण और राधा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुमान राव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो खुमान राव का संबंध आपके संगीत क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में मंदिर नगरी कहा जाता है? तो आपके आरंग को, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में मंदिर नगरी कहा जाता है आरंग को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? तो मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है, तो यहाँ पे देख लीजिए,
तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है 17 डिग्री 46 से उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 जो कि उत्तरी अक्षांश तक जो कि इसकी भौगोलिक स्थिति है छत्तीसगढ़ राज्य की। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमाएं हैं तो आपका उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में उड़ीसा और पूर्वोत्तर में जो कि झारखंड है और दक्षिण में आपका नीचे आंध्र प्रदेश और आपके तेलंगाना, उत्तर पश्चिम में आपका मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र। तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो कि ये सब भौगोलिक सीमाएं हैं जो कि उत्तर में उत्तर प्रदेश है और जबकि आपके लास्ट में दक्षिण पश्चिम में आपका महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो यहाँ का जो 135,192 वर्ग किलोमीटर जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी किलोमीटर तक फैली हुई है? तो आपके 435 किलोमीटर तक जो छत्तीसगढ़ राज्य पूर्व से पश्चिम की ओर 435 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर कितने किलोमीटर फैला हुआ है? तो याद रखिएगा उत्तर से जो दक्षिण की ओर जो कि 700 किलोमीटर की तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ की जो भागीदारी है तो 4.11% जो कि छत्तीसगढ़ की भागीदारी है क्षेत्रफल में। तो इसका सी ऑप्शन सही हुआ। 4.11% जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि छत्तीसगढ़ की भागीदारी है। अगला क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 29 राज्यों में छत्तीसगढ़ की स्थान कौन सा है? तो वह यहाँ 10वां स्थान है। याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है। सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो आपके धमतरी में जो कि सीता नदी अभ्यारण्य स्थित है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। सीता नदी अभ्यारण्य आपके धमतरी जिला में स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो आपके जो पामेड़ अभ्यारण्य है जो कि आपके बीजापुर में जिला में स्थित है। तो बीजापुर इसका सही आंसर हो जाएगा। पामेड़ अभ्यारण्य आपके बीजापुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ मिलती है? तो हम जो छत्तीसगढ़ है जो कि सर्वाधिक सीमा साझा करता है आपके उड़ीसा राज्य के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। तो उड़ीसा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा जिला है? तो आपका जो कांकेर है जो कि कर्क रेखा सर्वाधिक निकट जो जिला है आपका कांकेर है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कांकेर। अगला क्वेश्चन देखें। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को कितने प्रांत स्पर्श करते हैं? तो टोटल जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को 7 प्रांत स्पर्श करते हैं। तो 7 राज्य यहाँ पे स्पर्श करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य को। मायकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो लीलवानी है जो कि मायकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहते हैं? तो महानदी को जो कि छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली कौन सी नदी है? तो आपका जो इंद्रावती नदी जो कि बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी आपका इंद्रावती नदी है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कांकेर नगर किस नदी की किनारे बसा हुआ है? तो आपके जो दूध नदी है जो कि कांकेर नगर है आपके दूध नदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखें दूध नदी के किनारे कांकेर जो सिटी है बसा हुआ है। सरगुजा जिले की जीवन रेखा नदी मानी जाती है। तो रेणुका नदी को जो कि सरगुजा जिले की जीवन रेखा मानी जाती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रेणुका नदी। अगला क्वेश्चन देखते हो। कोरबा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हसदो नदी के किनारे बसा हुआ है। खूंटा घाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिए जो खारंग नदी पर जो कि खूंटा घाट बांध स्थित है जो कि आपके बिलासपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी शिवनाथ का उद्गम है। तो आपका पानापरस पहाड़ी जो कि छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी शिवनाथ का उद्गम आपका पानापरस पहाड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रायगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रायगढ़ जो शहर है आपके जो कि केलो नदी के किनारे बसा हुआ है रायगढ़ शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रेणुका नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो सरगुजा जिले में स्थित है रेणुका नदी छत्तीसगढ़ के आपके सरगुजा जिले में स्थित है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
आमनेर नदी, मुक्का नदी और पिपरिया नदी त्रिवेणी संगम पर कौन सा नगर बसा है? तो आपका जो खैरागढ़ है, जो कि आमनेर नदी, मुक्का नदी और जो पिपरिया नदी है, जो कि त्रिवेणी संगम पर आपका खैरागढ़ जो कि नगर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांकेर नदी, मुनगा नदी व बहार नदी मिलकर बस्तर का कौन सा प्राकृतिक जलप्रपात बनाती है, जिसे प्राचीन काल में मूंगा प्रपात के नाम से जाना जाता था? तो जो तीरथगढ़ प्रपात है, तीरथगढ़ जलप्रपात, जो कि प्राचीन काल में मूंगा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, तो यह प्राकृतिक जलप्रपात बनाती है। तो यह मुख्य रूप से कांकेर नदी, यमुना नदी और बहार नदी मिलकर बस्तर का जो कि प्राकृतिक जलप्रपात बनाती है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिवर्ष औसतन वर्षा कितनी होती है? तो औसतन वर्षा जो कि 69 जो कि इंच जो कि औसतन वर्षा होती है छत्तीसगढ़ राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान माना जाता है तो आपका तो चांपा को जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान माना जाता है, तो चांपा इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है तो आपके अंबिकापुर शहर को छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में खोला गया मौसम कार्यालय देश में कौन से नंबर का मौसम कार्यालय है? तो यह जो 36 क्रम का जो कि मौसम कार्यालय है, जो छत्तीसगढ़ में खोला गया है मौसम कार्यालय 36 इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की औसत जलवायु क्या है? तो यह आपके उष्ण और आर्द्र जो कि छत्तीसगढ़ की औसत जलवायु है, तो उष्ण और आर्द्र इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल दोमट मिट्टी किस जिले में प्राप्त होती है? तो बस्तर में जो कि लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, तो बस्तर जिला में पाया जाता है लाल दोमट मिट्टी, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो लाल और पीली मिट्टी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की जो कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है लाल और पीली मिट्टी, याद रखिएगा, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गाभर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आपके कबीरधाम और कवर्धा में जो कि छत्तीसगढ़ के गाभर मिट्टी पाई जाती है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्रफल जो कि कितना प्रतिशत है? तो आपका लगभग 44% छत्तीसगढ़ राज्य में जो कि वन क्षेत्र 44% जो कि उपस्थित है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचानकमार व वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस सन में जो कि अभ्यारण्य घोषित किया है? तो आपको 1975 में जो अचानकमार वन्य प्राणी अभ्यारण्य है जो कि 1975 में जो कि इस सन में अभ्यारण्य घोषित किया गया था अचानकमार को, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में वनोत्पाद आधारित इकाइयाँ हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो वनोत्पाद आधारित इकाइयाँ हैं तो लगभग 10,000 इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, तो लगभग छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है 11 जो कि वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो लगभग आपके छत्तीसगढ़ राज्य में 3 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाए। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है? जो तमोर पिंगला है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तमोर पिंगला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो आपका जो बादलखोल है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बादलखोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गुरु घासीदास जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका जो कुटरू गेम सेंचुरी है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम जीवमंडल जो कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपके बस्तर में जो कि एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे चिड़ियाघर कौन सा है? जो चिड़ियाघर सबसे बड़ा तो आपका जो नंदनवन है जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। तो आज करंट अफेयर्स क्वेश्चन कैसे लगा
क्वेश्चन जो कि CGSI के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम के बेस पे लाया गया है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने जो कि दोस्तों या जो कि भाई लोग को भी भेजा करिए ताकि उन लोग का भी हेल्पफुल हो सके और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए और कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरे को भी अच्छा लगे, मोटिवेशन लगता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए क्वेश्चन कैसे लगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।